हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा डिस्कशन का पॉइंट केंद्र है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे हम बात करेंगे। जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, इससे ऊपर की बात बाद में करी जाएगी। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो इनका जो आपस का रिलेशनशिप होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो मेरा डिस्कशन है, डिस्कशन का पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम एंगल डिस्कस करेंगे वो एक्यूट एंगल के रेशियोज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके होते हैं? एंगल के होते हैं, कोण के होते हैं। और हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90। इसको जानने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का देखिए। यहाँ पर मैंने ABC एक ट्रायंगल बना रखा है। इस वाले ट्रायंगल में जो ये एंगल है B वो 90 डिग्री। अब ये मत कहने कि अभी तो कहा था 90 से कम लेंगे, वो इसके लिए कहा था जिसका डिस्कशन करना है। अगर हम A पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब 90 का अपोजिट होता है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब इन दोनों साइड का मैं परिचय दे दूँ। हमारा ध्यान A पे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये साइड जो है एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं ऐसा कहूँगा ए एंगल के लिए। जब तक आपका ध्यान एंगल पे न हो तब तक आप एंगल को, साइड्स को कोई नाम न दें। वो अलग बात है कि हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट वाला हमेशा वही रहेगा। अब अपना ध्यान एंगल ए पे खींच लीजिए। इस एंगल को हम एंगल ए भी बोल सकते हैं, एंगल BAC भी बोल सकते हैं और एंगल CAB भी बोल सकते हैं। सारा हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए इसकी जस्ट अपोजिट देखिए तो इसको कहा जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये इस वाली साइड को देखिए, इसको कहा जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तब आप समझ गए होंगे कि एंगल के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड है और ये जो है अपोजिट साइड है। अब अगर हम एंगल को बदल दें, यहाँ पर ए को न करके हम अगर C को डिस्कस करें तो फिर इसकी अपोजिट साइड ये होगी साइड अपोजिट टू एंगल C, और अब जो है एडजेसेंट साइड ये होगी और हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। इन दोनों डायग्राम में आपने देखा कि हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। अब आप इसमें देखिए जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, रेशियो साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो साइन होगा उसके लिए होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स ये वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली साइड। यहाँ पे लिख दिया गया है BC अपॉन AC। तो ये BC और AC का जो रेशियो है उसको हम साइन ऑफ A बोलते हैं। अब कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए में नीचे हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर अपोजिट साइड के बदले एडजेसेंट साइड यहाँ पे आ जाएगी। फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ। कोसाइन ऑफ ए एंगल ए इक्वल साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे AB अपॉन AC। इसके बाद है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट को जानने के लिए मैं सीधे आपको इस पे ले जाता हूँ, इस वाले एंगल ए पे फिर से। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स ये BC अपॉन AB। तो इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आया, इन दोनों में हाइपोटेन्यूज आया। तो आपने अभी तक देखा कि जो साइन है वो ये साइड अपॉन ये साइड है, जो कॉस है
वो ये साइड अपॉन ये साइड है, और जो tan है वो ये साइड अपॉन ये साइड है। इसी तरीके से कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉटजेंट भी रेशियोज होते हैं, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, पर मैं अभी इनको इस तरीके से नहीं बताना चाह रहा। उसका कारण आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा। अब आप देखिए क्या आपने देखा होगा कुछ किताबों में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिखा रहता है, या कुछ टीचर्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वगैरह पढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर बेस करके पढ़ाते हैं, एडजेसेंट और अपोजिट नहीं कहते। तो कोई बात नहीं, इसका अलग लॉजिक है, वो मैं अगले पेज में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको समझना क्या है। अब न ए न बी न कुछ, इस एंगल को मैंने थीटा लिख लिया। तो अब आप देखिए, इस एंगल को थीटा लिख लिया, तो ये थीटा जिस पे टिका है उसको मैंने बेस कह दिया, आधार। इसके अपोजिट को मैंने परपेंडिकुलर कह दिया, लंब। और 90 के अपोजिट को मैंने हाइपोटेन्यूज कह दिया, कर्ण। फिर से देखिए, जहाँ पर थीटा है जिस पे वो टिका है वो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए कितनी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दो ही याद करने, तीसरा क्यों नहीं करना याद, अभी समझ में आएगा। अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो पी अपॉन एच के नीचे बी अपॉन एच लिखेंगे तो एच से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी आ गया। याद करने की जरूरत नहीं है, साइन अपॉन कॉस समझना ज़्यादा जरूरी है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपने आप ही आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे, देखो कितना शॉर्ट है। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। तो इधर वाले को रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है। इसको साइन का उल्टा है तो साइन का उल्टा कर लो, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी आ गया। कॉस का उल्टा कर लो, एच अपॉन बी आ गया अपने आप। कॉट टेन का उल्टा कर लो, बी अपॉन पी। तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं कि कॉट इक्वल्स इतना अपॉन इतना, ऐसा नहीं। ऐसा याद करना है कि कॉट थीटा इक्वल्स 1 अपॉन टेन थीटा। अभी मैं यहाँ पे कहने वाला था कि इसको परपेंडिकुलर बेस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं तो उसका आप देखें। एक बार मैं फिर इसे इस लाइन पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, समकोण से या 90 अंश से छोटे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर इस बात को अलग तरीके से समझाया गया है। ओ और ए, ओ ए एक इनिशियल लाइन है और इसको ऐसे घुमाना है, तो घुमा के जो एंगल बनेगा उस एंगल की बात यहाँ पर चलेगी। तो देखिए ओ बी की, ओ पी क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, घूमने वाली रेखा। ओ ए क्या है, इनिशियल लाइन है, आरंभिक रेखा है। इन द ट्रायंगल एम ओ पी, एम ओ पी, जब मैं त्रिभुज बोलूँगा या ट्रायंगल बोलूँगा तो एम ओ पी बोलूँगा, लेकिन जब मैं कोण बोलूँगा तो एम ओ पी भी बोल सकता हूँ, ए ओ पी भी बोल सकता हूँ, पी ओ एम भी बोल सकता हूँ, पी ओ ए भी बोल सकता हूँ और एंगल ओ भी बोल सकता हूँ। इन सब का एक ही मतलब है। एनीवे ओ पी जो है हाइपोटेन्यूज है, समझ में आ गया होगा। पी एम जो है परपेंडिकुलर है। तब आप समझ गए पिछले पेज में वो परपेंडिकुलर का क्यों जिक्र आया था, क्योंकि ये जो लाइन है ऐसे घूमती जा रही है और इस लाइन में एंगल पी फिक्स नहीं है। एंगल पी यहाँ पर भी हो, सॉरी हाँ पॉइंट, ये बिंदु पी यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। ये बिंदु जहाँ पर भी होगा वहाँ पर से लंब ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर खींचना है यहाँ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये इस पे टिका है तो बेस मैंने पिछले पेज में भी बोला था। दैट अब रेशियोज, हमारा ध्यान रेशियोज पे होना चाहिए, अनुपात पे। आप कहेंगे अनुपात क्यों कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे ध्यान आ गई। जब इतना अपॉन इतना करेंगे तो वही आएगा, और जब ये अपॉन ये पूरा करेंगे तब भी वही आएगा। समरूप त्रिभुजों में आपने पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है,
तो ये भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे थीटा लिख दूँ और आपसे कहूँ टेन थीटा बताओ तो आप टेन थीटा बताओगे तो आप कहोगे h1/x1। तो यहाँ पे मैंने h1 लिखा और यहाँ पे x1, लंब बटे आधार, आप पिछले पेज में भी देख लीजिए। और दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि नहीं, मैं तो इसको नहीं ले रहा, मैं तो इसको ले रहा। तो कोई नहीं, इसकी लंबाई को h2 लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक x2 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा h2/x2। लेकिन समरूप त्रिभुज से ये और ये बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप देखिए, त्रिभुज चाहे कितना बड़ा छोटा बना लो, कोण अगर नहीं बदला तो दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा। मतलब सारा दारो मदार कोण का है। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स। आगे बढ़ते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ और फंक्शंस, इनको फंक्शंस भी बोला जाता है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ऑफ द एंगल AOP आर डिफाइंड एज फॉलोज। अब देखिए, मैंने फिर से उसे लिखना शुरू कर दिया, पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ भी देखते रहिए। MP/OP दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन हो गया। अब ये मत बोलना यहाँ कोण नहीं लिखा है, यहाँ ऊपर लिखा है कोण। OM/OP दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन हो गया। MP/OM दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट हो गया। OM/MP, इस तरीके से मैंने बाकी तीन भी लिख दिए। आपको मैंने पहले कहा था इन तीन को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो कॉट है वो टेन का उल्टा है, जो सेकेंड है वो कॉस का उल्टा है, और जो कोसेकेंट है वो साइन का उल्टा है। शॉर्टकट में इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, इसको कॉट बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं, इसको कॉसेक बोलते हैं। अब देखिए आगे, थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है। द क्वांटिटी बाय विच द कोसाइन फॉल शॉर्ट ऑफ यूनिटी, मतलब किसी कोण का जो कॉस की वैल्यू है वो 1 से जितना कम होता है, इज कॉल्ड द वर्स्ट साइन। 1 से कॉस जितना कम होगा, मतलब 1 में से कॉस को घटा देंगे किसी कोण के, तो उसको वर्स्ट साइन बोलेंगे। आल्सो दी क्वांटिटी, अगर 1 में से साइन को घटाएंगे तो उसको कोवर्स्ट साइन बोलेंगे। तो इन दोनों पे भी आप ध्यान देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है टेन थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है। तो इसको आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये जनरल केस होता है और ये एक इसका पर्टिकुलर केस होता है। मतलब ये जनरल वैल्यू होती है और ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। लेकिन अभी आप कुछ भी लिखिए, स्मॉल और कैपिटल, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एंगल इज़ नॉट एक्यूट देन। पूरा डिस्कशन जो हमने इस वीडियो में करा उसमें हमने एंगल 90 से कम लिया है। अगर कोण 90 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, तो इसका जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।